ट्रेन में बैठे एक यात्री के पास एक टीसी आया। और टीसी काय के लिए आता है? काय के लिए आता है? बोलो ना। टिकट चेक करने के लिए। और यात्री उस टीसी को देखते अपने जेब में हाथ डालता है, पर जेब में टिकट नहीं मिलता है। पेंट में हाथ डालता है, वह भी नहीं मिलता। बहुत अच्छा। उसने टिकट और देखा तो सोचा पर्स में रखा होगा। फिर पर्स खोलकर पूरा छानबीन करता है, टिकट नहीं मिलता। अब टिकट जब नहीं मिल रहा है तो उसने अपने पास में रखे एक छोटे से बैग को देखा। उसकी चेन खोलता है, उसमें बड़ी बेसब्री से उसको देखता है, वहां भी टिकट नहीं मिलती। फिर एक और अटैची बाजू में रखी थी, उसको भी खोलता है, उसमें भी टिकट नहीं मिलता है। फिर एक और बाजू में एक अपनी सोने के बिस्तर की, क्या बोलते हैं आप, बेड, क्या बोलते हैं उसको, बेड, उस पे देखता है, उसको खोलता है एक बिस्तर को, पूरी कोशिश कर रहा है पर टिकट नहीं मिली। अब टीसी ने ये सब देखा, उसको रोक दिया, भैया रुको, टिकट ढूंढने की आप मेहनत मत करो। पर क्यों? आप जिस बेसब्री से टिकट ढूंढ रहे हो, वो देखने से मुझे विश्वास हो गया कि निश्चित रूप से आपके पास टिकट तो है ना। पर फालतू मेहनत क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं देखना आपके टिकट। अब वो जो यात्री था बोलता है, अभी जो मेहनत कर रहा हूं ना मैं, आपके लिए नहीं कर रहा हूं। मतलब? तो फिर किसके लिए कर रहे हो? मेरे लिए कर रहा हूं। मतलब मुझे कहाँ जाना है ये मैं खुद भूल चुका हूं, इसलिए मैं टिकट अपने लिए खोज रहा हूं, आपके लिए मैंने मेहनत नहीं कर रहा हूं। टिकट मिलेगा तो मुझे पता तो चल जाएगा कि आखिर मुझे जाना कहाँ है। निश्चित रूप से हम सभी की भी यही कहानी है कि हमें जाना कहाँ है ये हमें नहीं पता। बस चल रहे हैं बिना टिकट की यात्रा कर रहे हैं, पर किस स्थान पर जाना है वो हमें स्वयं को पता नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने कहाँ की टिकट ली है? आपको कहाँ जाना है बताओ? विधायक जी ने तो ले ली टिकट अभी हाल, सीधे 10 लाख रुपए की टिकट ली। इतनी महंगी टिकट कोई नहीं लेता, इतनी महंगी टिकट कोई नहीं लेता जितनी टिकट उनने ले ली। बहुत बड़ी टिकट उनने ले ली। और निश्चित मैं तो ये मानता हूँ, इस पूरी सभा में ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इस सभा में सबसे ज्यादा लोभी व्यक्ति है तो मैं कहता हूँ विधायक जी है। कौन है? अरे महाराज जी, इतने रुपए तो ले लिए और फिर भी लोभी, बिल्कुल लोभी है। क्योंकि ये इसलिए लोभी है कि ये जो 10 लाख दिए, इससे करोड़ों उनको मिलेंगे, अरबों भी मिल सकते हैं, शायद अनंत गुना मिल सकते हैं। इसलिए क्या है, ये बहुत बड़े लोभी हैं। आप इनका लोभ नहीं समझ रहे। निश्चित रूप से उन्होंने टिकट ले ली और अपना रास्ता तय कर लिया। आप लोग भी ऐसी टिकट लो, क्योंकि श्रमहीन तन और माधुहीन वचन और जिज्ञासाहीन मन और लक्ष्यहीन जीवन, ये चारों कमजोरियां हमें उत्तम आलम्बनों से और वंदनीय आचरणों से विफल कर देने की पांचवी ताकत खुद में समा कर बैठी है। आप विचार करना, अगर हमारा तन है और हम श्रम नहीं करें तो क्या मतलब? हमारे पास वचन है लेकिन वो माधुरता नहीं है तो क्या मतलब? हमारे पास मन है लेकिन जिज्ञासा नहीं कुछ सीखने की, समझने की, तो क्या मतलब? और हमारा जीवन हमारे सामने पड़ा है पर लक्ष्यहीन जीवन है तो कोई मतलब नहीं है। लक्ष्य तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। आप मते जिसके पास जीवन का लक्ष्य नहीं, उसकी स्थिति कितनी बदतर से बदतर हो जाती होगी। जवाब दो, मैं आपसे पूछता हूं, कोल्हू के वो बेल, उनका क्या भविष्य? कोल्हू के वो बेल, उनका क्या भविष्य? रास्ते पर भटक रहे उस पागल कुत्ते का क्या भविष्य? वो आजकल के बच्चे जो ड्रग्स में फंस चुके हैं और गली गली में भटक रहे हैं, उन युवाओं का क्या भविष्य? अनेक पुरुषों के हाथ में खिलौना बनने हेतु वो बहुत सारी ऐसी बहनें, उनका क्या भविष्य? और पवन के जोर में जो यहां वहां उड़ रहा है एक कागज का वो टुकड़ा, बताओ उसका क्या भविष्य? नाविक वो बिना लंगर की उस नाव को दौड़ा रहा है सागर में पानी की ओर, बताओ उसका क्या भविष्य? वो स्टीयरिंग व्हील पर बैठकर चौथी गियर में भी अगर कोई गाड़ी भगा रहा है, उस ड्राइवर का क्या भविष्य? बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका क्या भविष्य और आपका क्या लक्ष्य है?
आप क्या बनना चाहते हैं? मेरा प्रश्न इतना ही है, क्या है? मेरे हिसाब से तो आज का प्रवचन बहुत अच्छा आप लोगों के बीच में रख रहा हूं कि आपके लक्ष्य स्थान में 3 वस्तुएं होनी चाहिए। आपके लक्ष्य स्थान में कितनी वस्तुएं होनी चाहिए? 3 चीजें होनी चाहिए। उन 3 चीजों पर गौर करना, उन 3 चीजों पर अपने आप को ले जाना और उन 3 चीजों पर बहुत अच्छे से विचार करना। मैं विचार करने के लिए आपको पर्याप्त समय दे रहा हूं। बिल्कुल, आप जब अगली बार आओ इन तीनों का उत्तर लाना, और तो कम से कम विधायक जी से तो बोलूंगा तीनों के उत्तर अगली बार आओगे कि नहीं आओगे? आओगे कि बस एक ही बार में? जब तक ठीक, बहुत अच्छा, विधायक जी ने बोल दिया आएंगे अगली बार। तो विधायक जी और साथ में अब हमारे नगर पालिका अध्यक्ष महोदय बैठे हैं। गए? कहाँ बैठे? बैठेंगे, चले गए? बैठे हैं? हाँ ठीक ठीक। वो भी नहीं, अशोकनगर वाले कहाँ गए? वो भी पहुंचा देना उनके पास कि महाराज जी ने 3 प्रश्न पूछे हैं और इन 3 प्रश्नों का उत्तर चाहिए। और ऐसा नहीं विधायक जी तो मतलब बोल दिया तो पूरे क्षेत्र के लोग आ गए। विधायक जी बोल दिया तो उसका तात्पर्य विधायक जी आपके प्रतिनिधि है, तो उनसे पूछ रहा हूँ, मतलब पूरे क्षेत्र वालों से तीनों बातें पूछ रहा हूँ। इन तीनों बातों वहाँ बहुत अच्छे से अपने जीवन में अंकित करना और कम से कम अगली बार आओ तो इन तीनों का आंसर देना। पहला प्रश्न मेरा, मुझे क्या पाना है? पहला प्रश्न है मेरा, मुझे क्या पाना है। दूसरा प्रश्न है, उसे पाकर मुझे क्या करना है? उसे पाकर मुझे क्या करना है? और तीसरा प्रश्न, वो करके मुझे क्या बनना है? वो करके मुझे क्या बनना है? ये 3 प्रश्न आप लोगों के बीच में रख रहा हूं क्योंकि 3 सवाल किसी अगर मरीज से आप पूछोगे, किसी रोगी से पूछोगे तो वो क्या जवाब देगा? मरीज इतना ही कहेगा कि मुझे अच्छे डॉक्टर चाहिए, अच्छी दवाई चाहिए, सही निदान चाहिए, सही अस्पताल चाहिए, इस प्रकार के वो उत्तर देगा। और निश्चित रूप से आप भी अभी रोगी हैं, संसार के रोगी हैं और नियमित रूप से दवाई लेनी है और सब करने के साथ साथ उस पथ्य का पालन करना है और कुपथ्य का त्याग करना है और स्वस्थ बनना है। ये 3 बातें वो रोगी बोलेगा। अगर आप मुझसे पूछो, महाराज हमसे तो पूछ रहे हो, हम आपसे 3 प्रश्न पूछते हैं, आप इन 3 प्रश्नों का जवाब दो। ठीक है, कोई बात नहीं। मुझसे अगर आप ये 3 प्रश्न पूछते हो तो मैं अपने पहले 3 प्रश्न का उत्तर आपके पास रखता हूं, क्योंकि निश्चित रूप से पहले पूछने के पहले अपन भी तो तैयार हो जाएं, अपडेट हो जाएं, तो फिर दूसरों से पूछे तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं तीनों प्रश्न का उत्तर मेरी ओर से आपके बीच में रख रहा हूं, फिर आप अपनी ओर से इन तीनों प्रश्नों का उत्तर रखना। पहला प्रश्न क्या है? मुझे क्या पाना है? तो मेरा जवाब यही है कि जीवन मुझे संयम का मिले, उस जीवन का आलंबन मुझे उत्तम मिले, संयम को बहुत अच्छे से पाल पाऊं और ऐसे मुझे उत्तम अवलंबन चाहिए। मुझे वातावरण पवित्र मिले, जैसा यहाँ झंडवा का वातावरण बहुत पवित्र मिला, बहुत अच्छी ऊर्जा है यहाँ, बहुत अच्छी वर्गणाएं हैं यहाँ की। सुबह की सामायिक भी बहुत सुंदर हुई और निश्चित रूप से इन वर्गणाओं में, इन ऊर्जाओं में जहाँ पर इतनी लोगों की भावनाएं बनी और तीर्थ क्षेत्र का ये स्वरूप यहाँ पर ले लिया। और सुबह जब मैं प्रवचन कर रहा था तो मैं हमेशा जहाँ जाता हूँ वहाँ की परिभाषा को जरूर खोलता हूँ। और आज सुबह बैठकर जब यहाँ की परिभाषा बनाई थी तो मैंने परिभाषा में ये लिखा था कि झंडवा का झा बोल रहा है, झंडवा का झा बोल रहा है, झरते हैं पाप कर्म, झरते हैं पाप कर्म झंडवा के आदि प्रभु की भक्ति से, झरते हैं पाप कर्म किससे? झंडवा के आदि प्रभु की भक्ति से। और बड़े शब्द यहाँ की संयोजना शब्द की अलग थी, बड़ी मुश्किल से ड मिला। और ढलते हैं पुण्य कर्म, ढलते मतलब बनते हैं पुण्य कर्म, कैसे? झंडवा के आदि प्रभु की प्रीति से। किसकी प्रीति से? झंडवा के आदिनाथ भगवान की प्रीति से। और वाह का तात्पर्य हमने यही निकाला कि क्या निकाला कि वारते हैं मिथ्या कर्म। उस पर पूरा प्रवचन आज सुबह का मेरा हो गया और बड़ी खुशी है कि सब लोगों ने मेरी बात को स्वीकार किया और सभी लोग आज धर्मात्मा बन गए। सभी लोगों ने अपनी बात को क्या वारते हैं मिथ्या कर्म। कौन? झंडवा के आदि प्रभु की श्रद्धा से। अगर आपने श्रद्धा डाल ली तो निश्चित रूप से आपका वो मिथ्या तो चला गया और आप सच्चे भक्त बन गए। ये सुबह ही मैंने बात अपनी रखी थी, तो बात चल रही है मुझे क्या चाहिए? मुझे तो संयम का जीवन चाहिए और मुझे अवलंबन उत्तम चाहिए और मुझे वातावरण पवित्र मिले।
मुझे निमित्त उत्तम मिलते चले जाएं, और साथ ही उत्तम मिले, साथी भी उत्तम मिले। क्योंकि ध्यान रखना, अगर मित्र अच्छा मिल गया तो निश्चित मान के चलना आपका मार्ग बहुत अच्छा बन जाता है। तो साथी भी अच्छा मिले और निवास स्थान साधना के अनुकूल हो जाए, जिससे मैं मेरी साधना कर सकूं। तो ये मुझे पाना है, बहुत अच्छी बात है। पाने के प्रथम लक्ष्य स्थान पर मैंने इन तमाम चीजों को रखा है, और भविष्य में भी अब वो तत्व लक्ष्य स्थान पर रखते हुए अब बात है कि करने का दूसरा लक्ष्य स्थान मेरे इन तत्वों को रखा कि अब दूसरा प्रश्न क्या है, उसे पाकर मुझे क्या करना है। तो निश्चित वो अगर मुझे मिले इतने उत्तम तत्व तो मैं क्या करूंगा, मुझे प्रभु की आज्ञा के मुताबिक ये जो संयम जीवन जीना है, क्योंकि करना है, मुझे मिल गया संयम, तो मैं क्या करूंगा, उस संयम जीवन को जीऊंगा। आपको इतना कुछ मिल रहा है, आप क्या जी पा रहे हो। मैं उसके माध्यम से अच्छे निमित्त मिलेंगे तो 5 महाव्रतों का निर्दोष पालन करूंगा। मैं अष्ट प्रवचन मात्रा का जो हमारी 8 माता है, 5 समिति और 3 गुप्ती, उसमें रहने का प्रयास करूंगा। मैं स्वाध्याय का यज्ञ करूंगा और तपस्या में जितनी छलांग लगा सकता हूं उतनी लगाने का प्रयास करूंगा, ये करूंगा। जी हाँ, ये सब मेरे जीवन में करने के लक्ष्य स्थान पर है आज भी, और जब तक सर्व कर्म क्षय नहीं हो जाए तब तक इनमें रहने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। और फिर उसके बाद बनने के इस लक्ष्य स्थान पर मुझे पवित्र बनना है। क्या बनना है, ये मिल तो गया, इसके माध्यम से क्या बनूं, बस मैं पवित्र बनूं और मैं सबका प्रेमी बनूं और मैं हमेशा प्रसन्न बना रहूं और मैं हमेशा समतावान बना रहूं, मैं हमेशा निश्चल बना रहा हूं, मैं हमेशा निर्भय बना रहा हूं, मैं शुद्ध बुद्ध और निश्चित रूप से मुक्त बनता चला जाऊं। यही मुझे बनना है। क्योंकि अगर मैं पवित्र बन गया, मैं अगर समतावान बन गया, मैं अगर निश्चल बन गया, अगर मैं निर्भय बन गया, तो निश्चित आज नहीं तो कल भगवान के बाजू में बैठने की हैसियत, ताकत मेरे अंदर आ जाएगी। ये मुझे बनना है, ये मेरे बनने का सपना है। तो मैंने तो आपको अपनी बात बता दी कि मुझे क्या पाना है, मैंने बता दिया मुझे ये पाना है, और पाकर मुझे साधना करना है, और साधना करने के बाद मुझे क्या बनना है, तो मुझे निश्चित रूप से भगवान बनना है, और ये सब कुछ मेरे जीवन में आना चाहिए। तो ये उत्तम सामग्रियां मुझे चाहिए, इन सामग्री का उत्तम सदुपयोग मैं करता चला जाऊंगा और सदुपयोग के साथ अपने जीवन को उत्तम बनाता चलूंगा। ये मेरे जीवन के क्षेत्र के 3 लक्ष्य स्थान है। सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके जीवन का कोई है या नहीं लक्ष्य? है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इतनी शक्ति, इतनी सामग्री आपको मिली है, उसका क्या। क्योंकि देखो एक बात ध्यान रखना, छोटे बालक के पास कोई लक्ष्य नहीं हो तो समझ में आता है, वो छोटा बालक क्या समझेगा, उसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं। पर आप तो छोटे नहीं हो, आप तो बहुत बड़े हो, तो बस फिर कोई ना कोई लक्ष्य तो आप तैयार कर लो। क्योंकि जिसके पास समझ भी है और जिसके पास शक्ति भी है और जिसके पास सामग्री भी है, अगर वो व्यक्ति के पास यदि कोई लक्ष्य स्थान ना हो तो उसका भविष्य क्या होगा, है उसका वर्तमान क्या होगा, और प्राप्त जीवन की सार्थकता क्या है। आप अपने आप से पूछो कि मुझे सब कुछ मिला है, इसकी सार्थकता क्या है। ये जो मैं जी रहा हूं, इसके बाद क्या होगा मेरा। इस दुनिया में अधिकतर लोगों के पास एक निश्चित लक्ष्य नहीं है, और है भी तो ऐसा खाओ पियो मौज करो, 5 इंद्रियों में उन आकर्षक, उनमें सब प्राप्त कर और उसी में भुगतते रहो, उसके माध्यम से ये अपने मन को बहलाते रहो। नहीं, परंतु नहीं, ध्यान रखना, ये जो सामग्री आपको मिली है, ये सामग्री तो गधे के पास भी हो सकती है, ये सामग्री तो उस त्रियंच सुअर के जीवन में भी हो सकती है, ये सामग्री तो ये जो जिसके पीछे आप पड़े हो, ये तो उस गिद्ध के पास भी हो सकती है। वही सामग्री, वही आचरण, वही अनुभूति यदि मनुष्य के चोले में भी लक्ष्य स्थान पर गई तो आपके जीवन में और उनके जीवन में क्या अंतर रहा। वो भी उस इंद्रियों के विषय में उलझे हुए हैं, वो भी उसी समय अपने आप के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, और फिर आप में और उनमें क्या अंतर है, विचार करना। बहुत अच्छे से मैं आपसे बोल रहा हूँ। जब मैं पूछता हूँ आपका लक्ष्य स्थान क्या है, तो लोग मुझसे बोलते हैं हमारा समाधि मरण हो, अंत सुधर जाए। तो अंत सुधर जाए, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बीजारोपण क्या किया आपने, क्या तैयारी है, आपको अपना अंत सुधारना है, क्या तैयारी की आपने, क्या कर रहे हो आप। अंत उसका सुधरता है जो जीवन में से क्रोध मान माया लोभ को बाहर करता है, अपने जीवन में सरलता और सहजता लाता है, उसका जीवन अपने आप में अंत समय सुधरता है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, अगर आपको कहीं जाना है तो आप उसकी तैयारी बहुत पहले से करते हैं, ठीक। विधायक जी कभी भोपाल जाते हो तो तैयारी करते हो कि नहीं करते हो, कपड़े भी
वहाँ क्या होगा ये भी, या कहीं मान लो हरिद्वार जाते हो तो कहाँ रुकूंगा, क्या करूँगा, कैसे करूँगा, पूरी तैयारी करते हो। अगले जीवन में जाना है, उसकी क्या तैयारी करी आपने? उस पर विचार किया? मैं अगले जीवन में कहाँ जाऊँगा और कैसा मुझे स्थान मिलेगा और किस प्रकार की सुविधाएं मिलेगी? ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी दुविधा है कि अगले जीवन में सुविधा चाहिए तो आज से तैयारी करना पड़ेगी, तब अगले जीवन में सुविधा मिलेगी। वो सुविधाएं तब मिलेगी जब आपके जीवन में ये सब कुछ लक्ष्य स्थान पर होगा। नहीं तो अगर ये सब कुछ लक्ष्य स्थान पर नहीं है तो निश्चित रूप से आपका जीवन अभी अनर्थ और व्यर्थ की ओर है। अभी आप बहुत पीछे हैं। नहीं, अपने आप को अगर अच्छा बनाना है तो दुख इसी बात का है कि एक भिखारी के शरीर पर कोई कपड़े होते हैं तो इंसान मुफ्त भी नहीं लेता उसको, है ना। झोपड़पट्टी में स्थान मिल रहा है तो वहाँ जाने के लिए वो तैयार नहीं होता है ना, बहुत अच्छी बात है। और गरीब के घर में स्थित भोजन द्रव्य को भी लेने को तैयार नहीं होता है। लेकिन इन पांचों इंद्रियों के विषय के माध्यम से जो सुख की अनुभूति उसे मिलती है तो क्या करता है, वो तुरंत दौड़ जाता है। गजब का आकर्षण उसके पीछे वो लग जाता है। उसे उस गरीब के पास जो मिल रहा है उससे सुख नहीं मिलता है, लेकिन जो बाहरी चकाचौंध में उसमें सुख मिलता है। तो है आत्मन, इस दुनिया में अधम मनुष्य भी जो प्राप्त कर सकता है, इस जगत का अधम मनुष्य भी जो कृत्य कर सकता है, इस जगत का अधम मनुष्य भी जो मजा ले सकता है, उसे तुम अपनी नज़र से बाहर कर दो। कम से कम तुम्हारे मन में उन सबको बाहर निकाल कर निश्चित अपने जीवन को अच्छा बनाओ। बस आपके लक्ष्य स्थान में क्या है, एक बार इन तीनों प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझना। जो तीनों प्रश्न मैंने बोले, मुझे क्या पाना है और उसे पाकर मुझे क्या करना है, और वह अगर मुझे मिल गया तो मुझे क्या बनना है। तो निश्चित आपके जीवन में कुछ तो आपको लगेगा कि मुझे कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी किस प्रकार की स्थिति। आज सब लोग भागे जा रहे हैं बिना उसके, वही सुबह से लेकर शाम तक पाप की इस प्रतिक्रिया में अपने आप को उलझा रखा है। बिल्कुल, और पाप से भी नहीं डरते हैं इतना, मतलब पाप को भी बड़े गर्व के साथ करते हैं और बड़े बहुमान के साथ पाप करते हैं। पाप करने में थोड़ी बहुत भी लाज नहीं है, शर्म नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप बताऊँ, एक मैंने बड़ा आश्चर्य लगा कि एक व्यक्ति, हालांकि मेरे ख्याल से तो शायद किसी ने बना के लिखा होगा, लेकिन लिखा था, अच्छा लिखा था वो, कि एक व्यक्ति को 10,000 रुपए की रिश्वत हुई। तो वो जब कोर्ट में खड़ा था तो उनसे बोले आपने क्या 10,000 रुपये, न्यायाधीश महोदय ने पूछा, क्या आपने 10,000 रुपये की रिश्वत ली? तो वो व्यक्ति बोलता है कि 10,000 की रिश्वत का आक्षेप मुझ पर जो लगाया गया है मेरे प्रतिस्पर्धी ने, मैं उस पर मानहानि का दावा करूंगा। काय का दावा? काय का? मानहानि का दावा करूंगा। मतलब इसलिए कि रिश्वत लेने का तो मेरा इतने सालों का रिकॉर्ड है, और आप हमारा रिकॉर्ड उठाकर देख लो, रिश्वत जरूर लेता हूँ। एक बार नहीं, बहुत बार मैंने रिश्वत ली है। पर क्या कि कभी 10 करोड़ की रिश्वत ली है, तो कभी 5 करोड़ की रिश्वत ली है, तो कभी 2 करोड़ की लिए, तो कभी जमीन लिए, तो कभी मकान लिया। आज तक कभी 10,000 इतने कम की रिश्वत मैंने नहीं ली। इसलिए मानहानि का दावा करूंगा। ये मेरी गुडविल पर कलंक लगाया जा रहा है कि मैं 10,000 में बिक गया। मैं इतने कम में नहीं बिकता हूँ, मैं इतने कम में बिकने वाला नहीं हूँ। जो मुझ पर किया गया, पहले मैं उस पर मानहानि का दावा करूंगा कि मैंने इस प्रकार का नहीं किया। मतलब सोचो, विचार करो आप कि पाप भी करता हूँ तो कैसे करता हूँ, बड़े बड़े करता हूँ। आप मुझे छोटा पापी मत बोलो, बड़ा पापी बोलो। गर्व के साथ आजकल के लोग इस प्रकार से अपने आप को पापी बनाने के लिए भी तैयार हैं, एक्सेप्ट है, अपने आप को पापी स्वीकार करें। लेकिन आप ऐसा मत करना भैया। अपने जीवन को अच्छा बनाना है और अपने जीवन को महान बनाना है। कोई ना कोई आपके जीवन में लक्ष्य स्थान होना चाहिए। उस लक्ष्य स्थान के साथ आप अपने जीवन को जियोगे तो निश्चित रूप से कर्म सत्ता को हमें ऐसी चुनौती देनी चाहिए, क्योंकि ऐसी चुनौती दो, उस चुनौती के माध्यम से आप आगे बढ़ जाओ। क्योंकि कुत्ते को भी और गधे को भी काम वासना भरी पड़ी है, उसको भी सुख सुलभ है। लेकिन आप निश्चित रूप से आपको कैसे बनना है, व्याभिचारी और भ्रष्टाचारी जो अशुभ विचारों में उलझा हुआ है, उसके विचारों के पीछे वो पागल बना हुआ है, निश्चित रूप से ये सब हमें नहीं करना है। वो जो निश्चित है कि जो सुख दुष्ट के पास है, जो सुख दुर्जन के पास भी है, जो सुख आवारा लोगों के पास भी है और लफंगों के पास भी है, और कहूँ तो उन पशुओं में गिद्ध के पास भी है, तो चील के पास भी है, तो मछली के पास भी है, और भी अन्य ऐसे लोगों के पास ये सब सुख है। उन सुख के पीछे आप बिल्कुल भी पागल मत बनो। आप अपने आप को समझो कि मैं क्या हूँ,
मेरा स्वरूप क्या है, मुझे बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य पर्याय मिली है। इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता समझना, हाँ अब मानना कि ये जो मनुष्य पर्याय मिली है छोटी मोटी नहीं है। कहते हैं कि ये मनुष्य पर्याय का क्या अस्तित्व, तो बोले पत्थर को फेंका और नीचे आ गया, उतने समय तक के लिए पंचेंद्रीय पर्याय मिली आपको। क्या बोल रहा हूं, पत्थर को फेंका और नीचे आ गया, उतनी देर तक की पंचेंद्रीय पर्याय। बाकी क्या है, बाकी एक इंद्रिय की पर्याय, ये सब पेड़ पौधे, 2 इंद्रिय की पर्याय, 3 इंद्रिय की पर्याय, स्थावर की इन पर्यायों में हम घूमते आए। त्रस का काल तो बहुत छोटा है, और आपके पुण्य से ये त्रस का काल आपको, त्रस मतलब पंचेंद्रीय मन वाले आप बने हो। इस पंचेंद्रीय मन वाले अगर आप बने हो तो इसकी सार्थकता देखो। आपके पास अच्छे हाथ हैं, पैर हैं, दिखने के लिए आंखें हैं, ये सब कुछ अच्छा मिला है। वो उन लोगों में से तो नहीं हो जिनके पास वो आंखें नहीं, उन लोगों में से तो नहीं हो जिनके पास पैर नहीं, हाथ नहीं। बहुत से लोग मिलने के बाद भी अभी उनके जीवन में सुख नहीं है, पर आपके पास तो सब कुछ है। अब इससे अपने लक्ष्य को बनाओ, और कुछ लक्ष्य ऐसा बनाओ जिस लक्ष्य से सच में आप अपने आप को प्राप्त कर पाओ, और उस पर लक्ष्य के पीछे दौड़ो कि नहीं मुझे तो चाहे जो हो जाए वो लक्ष्य पाना ही है। मुझे सुखों के पीछे पागल जरूर बनूंगा, लेकिन कौन से, कैसे सुखों के पीछे पागल बनूंगा, निश्चित सज्जन के और संत के सुखों के पीछे भागना है मुझे, तपस्वी और संयमी के सुख के पीछे भागना मुझे, ज्ञानी और ध्यानी के सुख के पीछे मुझे भागना है। निश्चित मान के चलना, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं क्या हूं, बोलो ना भैया, आत्मा हूं। अब सिर्फ इतना सा कर लोगे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो सुख दुख मेरा स्वभाव नहीं है, बल्कि आनंद मेरा स्वभाव है। मेरी आत्मा का स्वभाव कैसा है, आनंदमय मेरा स्वभाव है। और वो जब आएगा, जब आप थोड़ी बहुत देर के लिए बैठ जाओगे और ये इसका चिंतन कर लोगे, क्या कर लोगे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो, बोलो ना, बोलते हो कभी, कभी टाइम मिला आपको इतना बोलने का है? बहुत समय है दूसरों के लिए, कभी अपने लिए समय निकाला कि मैं बैठकर इतना सा चिंतन कर लूं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इतना सा आप कर लोगे। मैं रोज सुबह शाम उस ध्यान की महती प्रक्रिया से आपको जोड़ता हूं। मैं रोज आत्मा का ध्यान आपको कराता हूं। मैं अनेक प्रकार के उन बीजाक्षरों के माध्यम से आपकी उस शक्ति को जगाता हूं जो आपके अंदर है। जब बड़ी प्रसन्नता होती है जब लोग बोलते हैं कि हम उस ध्यान को कर रहे थे, उस ध्यान के माध्यम से हमारा ये कार्य हो गया, इस ध्यान के माध्यम से हमारा ये रोग दूर हो गया, उस ध्यान के माध्यम से हमारे जीवन में इस प्रकार की उपलब्धि हो गई, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है कि इन बीजाक्षरों के माध्यम से, इस ध्यान की महती प्रक्रिया के माध्यम से, आपको बताऊं मेडिटेशन एक इतना उत्कृष्ट कार्य है कि आप ये निश्चित मान के चलना, उस मेडिटेशन के माध्यम से सबसे बड़ा फायदा तो ये आता है। आज एक पत्र सामायिक के समय पढ़ रहा था मैं, उस पत्र को पढ़कर मुझे बड़ा आनंद आया। उस पत्र में बहुत अच्छी बात लिखी थी। लोग मुझे, मेरे पास पत्र छोड़ जाते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि समय मिलता नहीं है और मैं मेरे कमरे से किसी को भगाता नहीं हूँ, और सबको अपनी अपनी बात रखनी होती है, तो वो अपने अपने पत्र लिख जाते हैं। तो उन्होंने अपने जीवन की जो वो पत्र लिखा मुझे अच्छा लगा। उस पत्र में उन्होंने यही बात लिखी कि महाराज जी, इस ध्यान की मंगलमय प्रक्रिया से मेरा क्रोध समाप्त हो गया, इस ध्यान की मंगलमय प्रक्रिया से मेरे जीवन का चिड़चिड़ापन समाप्त हो गया, इस ध्यान से मेरे जीवन में सरलता आ गई, सहजता आ गई। अब कोई कुछ बोलता है तो मैं उसको आया और गया कर देता हूँ, एकदम तुरंत वो बात घर नहीं कर जाती। और पहले जरा सी बात में लेकर मैं क्या हो जाता था, मैं चिढ़ जाती थी। तो इस प्रकार की सब चीजें होती है, लेकिन ये सब कब आएगा, जब हम ध्यान की मंगलमय प्रक्रिया से जुड़ेंगे, तो सब अपने आप आता चला जाएगा, और जीवन में हर एक उपलब्धियां अपने आप आपके पास आती चली जाएगी। निश्चित मान के चलना, आ रही है अगर आप जुड़ोगे। लेकिन हम जुड़ नहीं रहे, बाहरी प्रक्रियाओं में तो हम बहुत उलझे हुए हैं, लेकिन अंतरंग से हम जुड़े नहीं। जब हम मन वचन काया को स्थिर करके बैठते हैं और अपनी सांसों को देखते हैं, अपनी स्वयं की सांसों को पकड़ते हैं, उन सांसों के बल पर हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे अंदर बहुत सारी इतनी सोई ही शक्तियां हैं, उनको हम खुद जागृत कर सकते हैं। किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी पास भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर अपार ऊर्जा है, अपार शक्ति है, उस ऊर्जा से आप पूरी दुनिया को ठीक कर सकते हो। पर वो कब होगा, जब आप स्थिर होकर बैठेंगे और आप स्थिर होकर चिंतन करेंगे अपना, तब वो सब कुछ अपने आप आता चला जाएगा, और वो जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां आपके आते चली जाएगी। इतना आपको तैयार होना पड़ेगा उस बात के लिए। आज तो वैसे बहुत लोग इसमें जागरूक हुए हैं, और वैसे भी मैं तो इतना ही मानता हूँ कि दुनिया चमत्कार को
क्या करती है? नमस्कार करती है। चमत्कार को नमस्कार करती है। जब दिख रहा है तो अपने आप फिर आते हैं और फिर अपने आप मानते हैं, और मानने के साथ साथ अपने परसों एक भोपाल के सज्जन कैंसर से पीड़ित थे, वो आए थे, उन्होंने दोनों टाइम ऑनलाइन ध्यान करते थे, उन्होंने भी अपनी यही बात बोली, महाराज बहुत अंतर है, बहुत अनुकूलता है सच में। हमें तो ऐसा लग रहा था जब आपने बोला था तो ऐसा लग रहा था कि ये इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। लेकिन कभी कभी गुरु की बात ऐसा मानना पड़ता है मजबूरी में कि महाराज बोल रहे तो मान जाओ भैया, महाराज ने कहा तो मान जाओ, तो मजबूरी में मानी। लेकिन जब बाद में रिजल्ट मिला तो श्रद्धा और अहोभाव और आदर भाव के साथ उसको स्वीकार करते हैं। एक दिन भी जब बोले ध्यान नहीं आता है, हम आकुल व्याकुल हो जाते हैं कि क्यों नहीं चल रहा है ध्यान, क्या हो गया भैया, यहाँ वहाँ हो जाते हैं। ऐसा लगता है उस ध्यान का एक नशा छा गया है, वो ध्यान हमारे जीवन का एक नशा बन गया है। मैंने कहा नहीं, आपने वो ध्यान को नशा बना लिया है, बहुत अच्छी बात है। उस ध्यान के माध्यम से आपका जीवन उत्कृष्ट और महान बन जाएगा। तो मैं इतना ही बोल रहा हूँ, मैं सुखों के पीछे पागल बनना है मुझे, और सज्जन और संत के सुखों के पीछे मुझे पागल बनना है, तपस्वी और संयमी के सुख के पीछे पागल बनना है, ज्ञानी और ध्यानी के सुखों के पीछे मुझे पागल बनना है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? बोलो ना, आत्मा हूँ। सुख दुख मेरा स्वभाव नहीं है, बल्कि आनंद मेरा स्वभाव है। अगर आप आनंद में आत्मा का आनंद लोगे तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि इतना ही कहूंगा कि घड़ी के साथ जितनी दोस्ती करो उससे ज्यादा दिशा यंत्र के साथ कर लो। आज का क्रीम कोटेशन कि घड़ी के साथ जितनी अच्छी दोस्ती कर रहे हो उसकी अपेक्षा आप दोस्ती किससे कर लो? दिशा यंत्र के साथ कर लो। कारण कि घड़ी आपके लिए कितना समय बस उतना बताएगी, लेकिन दिशा आपके लिए कौन सी दिशा में आपको जाना ये बताएगी। दिशा आपको किस दिशा में जाना है वो बताएगी और आपकी दशा को बदल देगी। अगर आप अपनी दशा को बदलना चाहते हो तो आपकी दिशा तय होनी चाहिए कि मुझे किस दिशा में जाना है, तो निश्चित रूप से आपकी वो दिशा बदल देगी, हर एक की दिशा पक्की हो जाएगी, तो निश्चित बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसे भी अनंत काल में इस संसार में हम चलते रहे, लेकिन अभी तक हमारा ठिकाना नहीं है और हमारा पता नहीं, क्योंकि हमारे पास सम्यक दिशा नहीं थी और सम्यक लक्ष्य नहीं था। ध्रुव तारा आपने देखा है कि ध्रुव का तारा हम कहाँ देखते हो? ध्रुव तारा मतलब क्या होता है? नहीं मालूम ध्रुव तारा किसको बोलते हैं? कोई जानता है? ध्रुव तारा हमारे सामने नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य ध्रुव तारा मतलब वो तारा कहीं भी पहुंच जाओ आप, वो वहीं रहेगा तो वहीं रहेगा, वो निश्चित उसके पक्का है। और वो हमारे सामने अगर हमने ध्रुव तारा बना लिया, ऐसे अगर हमने ध्रुव रूप से अपना लक्ष्य बना लिया तो उस लक्ष्य को आज नहीं तो कल आप प्राप्त कर पाओगे।